हेलो देयर गाइस, दिस इज़ दिल नवाज़ ख़ान। तो आज की इस वीडियो में हम प्रॉप्स का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि प्रॉप्स को रियल प्रोजेक्ट्स में, जो प्रोफेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनमें कैसे यूज़ किया जाता है। और जो प्रॉप्स के हमने बेसिक समझे हैं, उनको जो है यूज़ करते हुए हम जो है एडवांस लेवल के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आज की जो एग्जांपल है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, जिसमें मैंने एक डाटा लिया है। ये डाटा बेसिकली टू डू लिस्ट का है और इसमें जो है मुख्तलिफ़ किस्म के आइटम्स हैं। और जो आइटम कंप्लीटेड है, यानी टू डू में यही होता है कि आइटम जो काम हम लिखते हैं, क्या वो हो चुका है या नहीं। तो जो कंप्लीट हो जाता है उसको मैंने इस तरह टॉगल में दिखाया हुआ है चेक के साथ, और उसका कलर भी थोड़ा सा ग्रे किया हुआ है। और इसी तरह जो कंप्लीट नहीं है उनको मैंने ब्लैक कलर में दिखाया है। और ये एक लंबी सी लिस्ट है जो जिसके ऊपर स्क्रोलिंग भी लगी हुई है। तो इसके साथ जो है मैंने इनको फंक्शनल करने के लिए, प्रॉप्स को मज़ीद बेहतर तरीके से समझने के लिए मैंने इनको फंक्शनल भी किया हुआ है। सपोज़ आप पहले टू डू पर क्लिक करते हैं तो वो टॉगल हो जाता है, यानी डीसिलेक्ट हो जाता है, और कंप्लीटेड जो है वो फॉल्स हो जाता है। और इसी तरह जब कंप्लीटेड ट्रू होता है तो वो अगेन यहाँ चेक आ जाता है। और ऊपर मैंने एक एक्स्ट्रा काम करने के लिए मैंने ये किया है, एक फ़िल्टर लगाया हुआ है जिसमें मैंने ये लिखा हुआ है कि शो कंप्लीटेड। तो इस पर जब क्लिक किया जाता है तो सारे के सारे कंप्लीटेड्स जो हैं वो नज़र आ जाते हैं। और इसी तरह जब इस पर दोबारा क्लिक किया जाता है तो जो हमारी सारे टू डूज़ हैं वो नज़र आ जाते हैं, कंप्लीटेड और अनकम्प्लीटेड दोनों। तो आज हम प्रॉप्स जो है उसको समझते हुए इस पूरी एग्जांपल को हम प्रैक्टिस करेंगे और साथ साथ समझेंगे कि इन सारी चीज़ों को अगर हमें करना पड़ता तो हम कैसे करते। और यही सारी चीज़ें जो होती हैं बेसिकली प्रोफेशनल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें भी यूज़ किया जाता है। और इन्हीं बेसिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं इन्हीं को यूटिलाइज़ कर हम एक बड़ी चीज़ बनाते हैं, जो अल्टीमेटली हमारी इस तरह भी ये छोटी सी टू डू ऐप है। तो इसमें इतने सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो सिर्फ हमने प्रॉप्स और कंपोनेंट्स के ज़रिए अचीव किए हैं। तो आज के एग्जांपल में हम ये डिस्कस करेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा ये चैनल है लर्न बाय दिल, जिसको आपने सब्सक्राइब करना है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, ताकि आपको रिएक्ट नेटिव और जावास्क्रिप्ट के रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको यहाँ मिल सकें। और जिस तरह मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसी तरह की एक्सप्लेनेशन में अगर आप देखने के ख्वाहिशमंद हैं तो देख सकते हैं। और जो रिएक्ट नेटिव सीख रहे हैं या अभी स्ट्रगल कर रहे हैं रिएक्ट नेटिव सीखते हुए, तो उनके साथ भी लाजमी चैनल शेयर कर दीजिए ताकि उनके भी हेल्प मिल सके और मेरे चैनल को सपोर्ट भी। एनी हाउ, ये मेरी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है प्रॉप्स के ऊपर, जिसको मैंने बेसिक्स को डिस्कस किया है। और इस वीडियो का कोड और जो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उस सब का कोड जो है अगेन हर वीडियो की तरह मैं बता दूं कि बेसिक्स में है। बेसिक्स की जो रेपो है इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ से आपने आकर जो भी वीडियो का आपको कोड चाहिए आपने उसकी ब्रांच को सिलेक्ट कर देना। ब्रांच यानी यहाँ मैंने टॉपिक वाइज ब्रांचेस बनाई हैं। तो प्रॉप्स का जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स है उसके ऊपर जो भी कोड होगा वो आपको इस ब्रांच में मिलेगा। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या आप कमांड के ज़रिए क्लोन कर सकते हैं, जैसे आपको मुनासिब लगे। ओके गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो स्क्रीन पर डाटा पॉपुलेट करना है वो हम कहाँ से लाएंगे। तो वो मैंने ऑलरेडी जो कॉन्स्टेंट्स है उसमें सेव कर रखा है। आप देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जो कॉन्स्टेंट्स की फ़ाइल है, कॉन्स्टेंट्स में आपको एक फ़ाइल मिलेगी टू डू लिस्ट के नाम से। इसमें मैंने ये सारा का सारा डाटा रखा हुआ है। इस डाटा में जो है बेसिकली क्या है कि एक आईडी है और उसके साथ टू डू है, जो टू डू का डिस्क्रिप्शन है वो है, कंप्लीटेड है। और ये जो यूज़र आईडी है आप इसको फ़िलहाल इग्नोर कर सकते हैं, इसको हम यूज़ नहीं कर रहे आज के एग्जांपल में। तो बेसिकली हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये तीन है, हर आइटम में ये तीन चीज़ें मौजूद हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी कॉन्स्टेंट्स में बना रखा है, तो आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब ये हो गया है। अब इसके बाद जो है हमारे पास एक कंपोनेंट चाहिए होगा, जो कि मैंने कंपोनेंट जो है टू डू के नाम से बनाया हुआ है। फ़िलहाल उसमें कुछ नहीं है। कंपोनेंट्स में जो है मैंने एक टू डू आइटम के नाम से एक बना दिया है कंपोनेंट, जिसमें मैंने बाकी अपना सारा जो कोड था जो गिटहब पे पुश्ड है वो रिमूव कर दिया है ताकि हम स्क्रैच से दोबारा लिख सकें।
और इसमें जो है वक्त के साथ साथ हम देखेंगे कि ये सारी चीज़ें क्यों यूज़ कर रही हैं, तो साथ साथ आपको समझ आता रहेगा। अब हमें बेसिकली क्या करना है, हमें ये करना है कि इस आइटम के कंपोनेंट को रिपीट करना है इतने टाइम्स जितने टाइम हमारे कॉन्स्टेंट्स में वो जो हमारा डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है, ये 10 है या 20 है, आई डोंट नो ये कितना है, आप गिन के देख लीजिएगा। इतने टाइम्स हमने कंपोनेंट को रिपीट करना है। तो रिपीटिशन के लिए हमारे पास लूप जहन में आती है। तो लूप जो है वो दो किस्म की हैं रिएक्ट नेटिव में, एक मैप है और एक फ्लैट लिस्ट है, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होते हैं। ठीक ठीक हो गया, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इस एग्जांपल में मैप को यूज़ करेंगे। ठीक हो गया, मैंने क्योंकि वहाँ भी मैप को यूज़ किया तो यहाँ भी हम मैप को ही यूज़ करेंगे। तो हमारा जो टू डू लिस्ट है, ये इसके ऊपर हमने मैप को लगा देना है। और मैप में जो है दो चीज़ें होती हैं, एक आइटम होती है और एक इंडेक्स होता है जो हर आइटम का हमें रिटर्न करता है। और इसके साथ इसको एरो फंक्शन में जो है हमने कर देना होता है। अब ये चूँकि सिंगल लाइन है तो सिंगल लाइन के लिए हम करली ब्रैकेट्स लगाए बगैर हम राउंड ब्रैकेट लगा देते हैं, जो है इम्प्लिसिट रिटर्न जो होता है वो कर देते हैं। और इसमें जो है हम कहते हैं कि टू डू आइटम, और इसके साथ हम इस टू डू आइटम को ख़त्म कर देते हैं। अब ये जो है हमारे जितने भी आइटम्स हैं उतने टाइम्स जो है ये रिपीट होगा। अब आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि ईच चाइल्ड शुड हैव अ यूनिक की। ठीक हो गया, तो यूनिक की जो होता है, जब भी आपने लूप लगानी होती है रिएक्ट नेटिव में या रिएक्ट जेएस में, तो आपने जो आपका कंपोनेंट होता है उसको यूनिक करने के लिए एक की का प्रॉप पास करना होता है, ताकि जब हमारी अगर इन केस रन टाइम पर स्क्रीन में रीसॉर्टिंग हो सके या किसी तरह से आइटम जो है वो रीएडजस्टमेंट करने चाहें हम, तो हमारा क्या होता है कि हम उस रिएक्ट नेटिव जो होता है वो बिहाइंड द सीन की आइटम को यूज़ करते हुए आइटम को डिफरेंट तरीके से जिस तरह हम मैनिपुलेशन करवाना चाहते हैं उस तरह कर सकता है। तो ये उसकी परफॉर्मेंस के लिए, ताकि वो जल्दी से जल्दी जो है हमारी स्क्रीन जो है उसको रीड्रा कर सके, तो उसके लिए हम एक की प्रॉप को यूज़ करते हैं, जो कि हमारे जो कंपोनेंट जिसको हम यूज़ करेंगे उस कंपोनेंट में प्रॉप का कुछ लेना देना नहीं है। जस्ट ये रिएक्ट नेटिव की इस वार्निंग को रिमूव करने के लिए है, ताकि हमारी आइटम जो है, हमारी जो ऐप जो है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सके। तो हमने देखा था हमारी जितनी भी लिस्ट थी उसमें एक आईडी के नाम से यूनिक चीज़ आ रही थी। तो आपकी जो भी डाटा होता है उसमें जो चीज़ भी यूनिक हो, बेशक वो नाम भी यूनिक हो सकता है, एज भी यूनिक हो सकती है, जो भी चीज़ यूनिक है आप उसको एज अ की यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमें सजेस्ट कर रहा है आईडी, तो इसको हम करेंगे तो हमारी यहाँ से वो रिमूव हो जाएगी वार्निंग। अब हम इसके अंदर जाते हैं और इसके अंदर हम सिंपल क्या करते हैं, एक व्यू लगा देते हैं। ठीक हो गया, और व्यू में जो है हम पास करते हैं स्टाइल डॉट कंटेनर, ताकि मैं देख सकूं, हम देख सकें विजुअली कि हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं। स्टाइल्स डॉट कंटेनर, ठीक हो गया। और इसी तरह ये जो व्यू होगा इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, विच आई वुड डू इन अ सेकेंड। ओके, ठीक हो गया। तो ये आपको नज़र आ गया कि ये हमारी लिस्ट जो आपने देखी थी वो जो डेमो में आपने देखी थी वो तैयार हो गई है। अब इसी तरह हमारा जो है ये स्क्रॉलेबल भी चाहिए। ठीक है, मैं साथ साथ जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो भी आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आपको जो है मज़ीद समझने में आसानी हो। तो स्क्रॉलेबल के लिए हम क्या करते होते हैं, स्क्रॉल व्यू का जो कंपोनेंट हमने पढ़ा था उसको हम यूज़ कर देते हैं। तो इसको मैं जो है प्रॉपरली क्लोज कर देता हूँ। और इसमें एक होता है, अगर मैं सेव करके दिखा सकूँ आपको, तो ये आपको इधर हल्की सी बार नज़र आ रही होगी, स्क्रॉल बार। इस स्क्रॉल बार को हाइड करने के लिए हम क्या करते होते हैं, शो वर्टिकल स्क्रॉल इंडिकेटर फॉल्स। ठीक हो गया, बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू होता है, इसको हम फॉल्स कर देंगे तो अब हमें वो बार नज़र नहीं आएगी। अब इसी तरह अब हम आ जाते हैं अपने जो प्रॉप्स का टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। तो हमारी आइटम में जो है ऑलरेडी चीज़ें जो हैं वो जा रही हैं, और मैंने आपको बताया था कि हम यूज़र आईडी के अलावा बाकी सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे। आईडी हमने जैसे कि की के लिए यूज़ कर लिया है, इसी तरह हम क्या करेंगे, टू डू के नाम से एक बना देंगे
सॉरी डाटा के नाम से एक बना देंगे जिसमें हम आइटम डॉट टू डू पास कर देंगे। ठीक हो गया। टू डू यानी डाटा मीन्स डिस्क्रिप्शन जो है, मैंने प्रॉप का नाम डाटा रखा है, आप कुछ भी रख सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। और ऑन कंप्लीट जो है, ऑन कंप्लीटेड जो होगा ये हमारा एक और प्रॉप होगा जिसमें हम ये देखेंगे कि हम एज अ प्रॉप में फंक्शन को किस तरह पास कर सकते हैं। तो उस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने एक फंक्शन बना दिया, ऑन कंप्लीट का प्रॉप पास कर दिया और इसमें हम फ़िलहाल नल रख देते हैं। ठीक हो गया। ये फंक्शन एरो ब्रैकेट जो होती हैं फंक्शन को इंडिकेट करती हैं कि ये फंक्शन है और इसमें हम नल पास कर रहे हैं, तो नल जो का मतलब है इसमें कुछ भी नहीं है फंक्शन में। अब यहाँ जो है टू डू, अब ये जो है एरर इसलिए आ रहा है कि ये कह रहा है कि ये वाली चीज़ जो है आपने इधर प्रॉप में एक्सेप्ट नहीं की, टीएस का एरर है, जावास्क्रिप्ट का नहीं है। तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए हम कह देते हैं टू डू और ऑन कंप्लीटेड। ठीक हो गया। और इसको अगेन हम एनी कर देते हैं ताकि टीएस वाले उसमें हम ना कंफ्यूज हो जाएं। तो ये हमारा हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसको समझने के लिए मैं जो है अब इनको एक्सेप्ट करने के लिए अगेन जिस तरह आपको याद होगा हमने देखा था कि हम क्या करते थे, हम जो है चाइल्ड कंपोनेंट में जाते थे और चाइल्ड कंपोनेंट में जितने भी प्रॉप्स होते थे उनको एक्सेप्ट करने के लिए हम सारी चीज़ें लगा देते थे। तो उसको करने के लिए हम करते हैं कि हमें सबसे पहले चाहिए होगा एक टेक्स्ट। ठीक हो गया, जिसमें हमने अपनी डिस्क्रिप्शन दिखानी है टू डू की, तो टेक्स्ट में हम क्या कह देंगे, टू डू। ठीक हो गया। अब ये मैंने सेव किया तो आपको नज़र आएगा यहाँ, सॉरी टू डू नहीं था हमारा, डाटा था। तो ये आपने याद रखना है कि जो भी की आप यहाँ लिखेंगे डाटा ऑन कंप्लीट, यही आपने वहाँ एक्सेप्ट करनी है। ठीक हो गया। तो इस वजह से वो हमारा नज़र नहीं आया, तो मैंने डाटा लिख दिया। तो अब होपफुली आ जाएगा, रिफ़्रेश भी कर लेते हैं। तो ये आ गया है, लेकिन नज़र इसलिए क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा जो डार्क मोड है उस वजह से नज़र नहीं आ रहा। तो हम कह देते हैं स्टाइल्स मैंने ऑलरेडी डिफ़ाइन किए हुए हैं, स्टाइल्स डॉट टाइटल। ठीक हो गया। मैं स्टाइल्स भी आपको दिखा दूंगा, वैसे मैं दिखाई देता हूँ साथ। टाइटल में मैंने क्या किया हुआ है, सिर्फ विड्थ डिफ़ाइन किया, फ़ॉन्ट साइज़, वेट और कलर दिया हुआ है। ठीक हो गया। विड्थ मैंने इसका ये जो एरिया है यानी ये टेक्स्ट की कितने एरिया तक एक्सपेंड होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने विड्थ को डिफ़ाइन किया है। और इसी तरह जो ऊपर हमने कंटेनर लिया है उसमें मैंने विड्थ डिफ़ाइन किया, हाइट कहा है, और इसी तरह बॉर्डर रेडियस कॉर्नर्स को थोड़ा कर्व करने के लिए बैकग्राउंड कलर दे दिया। इसी तरह अलाइन आइटम जस्टिफाई जो है वो दे दिया कि इसकी आपने अलाइनमेंट क्या रखनी है। पैडिंग हॉरिजॉन्टल यानी अंदर से जो है यहाँ लेफ़्ट और राइट से आपने कितनी पैडिंग देनी है। और इसी तरह फ्लेक्स डायरेक्शन रो इसलिए दिया है कि हमें थोड़ी देर बाद यहाँ एक चेक भी दिखाना है ट्रू के केस में। ठीक हो गया। और इसी तरह हमारे पास यहाँ हमने छोटी सी गलती कर दी है, वो ये है कि हमें यहाँ सिर्फ स्पेसिफिकली टू डू को नहीं भेजना था बल्कि हमें पूरी आइटम को भेजना था। अब पूरी आइटम को भेजने के बाद हमने क्या करना था, यहाँ डाटा डॉट टू डू करना था। ठीक हो गया। तो ये मैंने एग्जांपल में किया था, तो ये आप लोग भी देख लीजिएगा। तो ये मैंने क्या किया, मैंने पूरी की पूरी आइटम को इसको पास कर दिया कि आइटम में जो कुछ भी है आप इसको दे दो। और वहाँ जो है मैं मज़ीद मतलब अब चूँकि हमें इस कंप्लीटेड भी चाहिए, तो जो यहाँ टिक दिखाने के लिए, तो उसके लिए मैं एक्स्ट्रा प्रॉप देने के बजाय मैंने क्या कर दिया, पूरी की पूरी आइटम को पास कर दिया और कंपोनेंट को कह दिया कि जो जो आपको रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। अब इसी तरह हमारे पास जो होगा एक इस डाटा डॉट इस कंप्लीटेड होगा। ठीक हो गया। तो उसको हमने क्या किया, मैं एक मिनट देख भी लेता हूँ, चूँकि ये डाटा जो है वहाँ से है, सॉरी कंप्लीटेड है। ठीक हो गया, ताकि हमारी टाइपो जो है वो भी ख़त्म हो सके। वैसे जब हम टीएस को डिस्कस करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है एक्स्ट्रा हमें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली टीएस जो है हमारे लिए हैंडल कर देगा। एनी हो, अब हमने क्या किया हुआ है, एक इमेज ली हुई है जिसमें मैंने ऑलरेडी एक चेक बॉक्स को लिया हुआ है एज एग्जांपल। ठीक हो गया। तो उसको दिखाने के लिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो भी सोर्स होगा उसमें
कंप्लीटेड इमेज जो हमने एज अ कांस्टेंट में यहाँ सेव कर दिया, ठीक है। बजाय रिक्वायर ये सारी चीज़ें लिखने के लिए मैंने उसको एक कांस्टेंट में सेव कर दिया और जैसे उसका एक नाम पास कर दिया, रेफरेंस पास कर दिया, और स्टाइल में हम दे देंगे इमेज को जब भी आपने यूज़ करना है स्टाइल लाजमी देना है, तो कंप्लीटेड टू डू इमेज और इस तरह सेव कर देंगे। ठीक हो गया। तो अब आपको ये नज़र आ रहा है कि ये बड़ा ही अजीब सी स्टाइलिंग हो रही है, वो इसीलिए कि मैंने अभी तक जो है इसको प्रॉपरली नहीं किया। तो इसको हम देख लेते हैं कि ये साथ साथ क्यों हो रहा है। तो अब ये जो कंप्लीटेड है इसको मैं थोड़ी करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो कंप्लीटेड है मैं एक और वेरिएबल में रखा हुआ है, इस टू डू कंप्लीटेड। वो इसलिए रखा है कि हमें ये जो डाटा डॉट कंप्लीटेड जो है इससे बचने के लिए हम क्या कर देते होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, इस तरह का जो फ्लैग होता है उसको हम एक एक्स्ट्रा वेरिएबल में रख देते हैं ताकि हमें ये बार बार डाटा डॉट कंप्लीटेड आगे बहुत सारी जगहों पर यूज़ करना पड़ेगा। हमें अभी तो नहीं किया लेकिन आगे करना पड़ेगा, तो उससे बचने के लिए हमने ये कर दिया। अब इसी तरह हमने इस पूरी आइटम को जो है प्रेसेबल बनाना है ताकि इसके क्लिक पर इस टॉगल को हम ट्रू और फॉल्स कर सकें बार बार। ठीक हो गया। तो ये जो है प्रेसेबल जो है पूरी आइटम को जो है हमने क्लिकेबल बनाने के लिए प्रेसेबल में कन्वर्ट कर दिया। और इसी तरह जो है अब हमारा जो ये जो है टेक्स्ट है इसको नंबर ऑफ़ लाइन जो है वो भी हमने दिया हुआ है। नंबर ऑफ़ लाइन देने का रीज़न यही था कि हमारा जो विड्थ है वो उसी तक रहे और इससे ज़्यादा एक्सपेंड ना करे। अब जो है इसके साथ हमने कलर दे देना है ताकि हमारे ये भी पता चलता रहे कि यार किस जगह जो है हमारा ये कंप्लीट कलर से हम डिस्टिंग्विश कर सकें कि ये कंप्लीटेड है या नहीं। तो उसके लिए हमने क्या किया, इस टू डू कंप्लीटेड अगेन मैंने वो अब बार बार मुझे डाटा डॉट कंप्लीटेड लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने वो वेरिएबल को यूज़ किया। और कलर्स जो कॉन्स्टेंट्स हमारा बना हुआ है उसमें अगर कंप्लीटेड है तो ग्रे कलर दिखा दो, टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ, और अगर इनकम्प्लीटेड है तो क्या कर दो, कलर डॉट ब्लैक कर दो। ठीक हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट भी ब्लैक ही होता है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि जो कंप्लीटेड थे वो ग्रे कलर के हो गए हैं। तो अभी जो है हम इमेज को देख लेते हैं। अच्छा, इमेज को हमने यहाँ स्टाइल्स डॉट नहीं किया, इस वजह से वो इशू कर रहा था। और ये जो है ये होगा, नाम भी ठीक नहीं था तो इसी वजह से वो इशू कर रहा था। मैं भी कहूँ कि ये क्यों कर रहा है। तो अब ये देखें हमारी लिस्ट बन के तैयार हो गई है जिसमें हमें नज़र आ रहा है कि कंप्लीटेड के आगे चेक है और ग्रे कलर में है और बाकी इनकम्प्लीटेड के आगे ब्लैक कलर में है, तो इसलिए वो हमें ब्लैक में नज़र आ रहा है। अब जो है हमें यहाँ से ऑन कंप्लीटेड का आपको याद होगा कि मैंने एक फ़ंक्शन भेजा था। तो अब ये जो फंक्शन है प्रॉप में, इसको भी सिंपली प्रॉप की तरह ये जो ब्रैकेट्स हैं इनमें लगाकर आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसको कॉल कैसे करना है ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कॉल करने के लिए देखें, अब मैंने ऑन कंप्लीटेड को बेसिकली हैंडल इस तरह किया है कि जिस भी टू डू को क्लिक किया जाएगा उस टू डू की आईडी मैंने पेरेंट को भेज देनी है। मैंने पेरेंट को भेज देनी है आईडी, और पेरेंट को कहना है कि आप इसकी आईडी, इस आईडी वाले टू डू को चेक करो, अगर तो वो कंप्लीटेड है तो उसको फॉल्स कर दो, यानी ट्रू है तो फॉल्स कर दो, और कंप्लीटेड है तो इनकम्प्लीटेड कर दो, अगर इनकम्प्लीटेड है तो उसको कंप्लीटेड कर दो। तो ये जो डिस्कशन मैं कर रहा हूँ ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही होगी, लेकिन वो जब हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने क्या कहा कि हमने इस ऑन कंप्लीटेड को जस्ट एक आईडी भेजनी है। तो अगेन आपको याद होगा कि हमने डाटा में पूरे आइटम भेजने के रीज़न यही था कि हमें डाटा में से कंप्लीटेड भी चाहिए और इसका जो टू डू का जो डिस्क्रिप्शन है वो भी चाहिए, और इसी तरह आईडी भी अब चाहिए फंक्शन के लिए। तो इसीलिए हमने पूरा का पूरा डाटा भेज दिया। तो इसको मैं कह देता हूँ कि चेंज कंप्लीटेड स्टेटस। ये फंक्शन मैं यहाँ एक एक्स्ट्रा बना रहा हूँ। ये मैं क्यों बना रहा हूँ वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ अभी थोड़ी देर में। और यहाँ जो ऑन कंप्लीटेड है इसमें मैं क्या कर दूंगा, डाटा डॉट आईडी। ठीक हो गया। तो ये मैंने क्यों बनाया है, ये मैंने इसलिए बनाया कि अगर हमें इस बटन के ऊपर कॉल करना पड़े ये ऑन कंप्लीटेड, तो उसमें मैं क्या करूँगा, ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है, आप उसको वैसे भी कर सकते हैं। तो इस फंक्शन में इस बटन पे क्लिक करने के लिए मुझे क्या एक एरो लगाना पड़ेगा और इस ऑन कंप्लीटेड को इस तरह पास करना पड़ेगा। तो ये जो JSX है उसमें इस तरह की चीज़ें जो है मैं
अवॉइड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक एक्स्ट्रा फंक्शन बना देता हूँ और उसको सिंपल उसका रेफरेंस पास कर देता हूँ। तो अब ये देखें ऑन कंप्लीटेड जो है ये इसको पास हो गया और ऑन चेंज कंप्लीट स्टेटस जो है इसको पास हो गया और वो जो है बेसिकली ऑन कंप्लीटेड को ही कॉल कर रहा है। तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है JSX को थोड़ा रीडेबल बनाने के लिए, जो कि आप चूज़ कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं ऐप पर। ऐप में हमने सिंपली पास किया है लेकिन अभी तक इन चीज़ों को यूज़ नहीं किया, तो अभी हम इनको भी डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ से हम जो है अपना प्रॉपर जो भी कोडिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको भी फॉलो करेंगे साथ साथ। तो देखें हमारा ये जो कांस्टेंट है ये हमने मैप डायरेक्ट इस पर नहीं लगाना, हमें यहाँ एक एक्स्ट्रा स्टेट वेरिएबल की ज़रूरत होगी। वो ज़रूरत इसलिए होगी कि हम थोड़ी देर बाद जब आप देखेंगे कि हम कंप्लीटेड इनकम्प्लीटेड को सॉर्ट वो करेंगे, टॉगल करेंगे और इसी तरह ऊपर सॉर्टिंग भी लगाएंगे, कंप्लीटेड की बेस में फ़िल्टर करेंगे। तो उस तरह के केसेस में हम क्या करते हैं, हम स्टेट वेरिएबल का यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो UI है उसके ऊपर चेंजेस रिफ्लेक्ट हो सके। तो हमने क्या किया, सिंपली टू डू अंडरस्कोर लिस्ट जो है वो मैंने एक स्टेट वेरिएबल में रख दी और इस मैप को जो है इसके साथ रिप्लेस कर दिया कि हमारा जो स्टेट वेरिएबल है उसी को आप यूज़ करो। इसके साथ हमें एक और स्टेट वेरिएबल चाहिए होगा जिसमें हमने ये रखना है कि हमने चेक करना है अगर फ़िल्टर है या नहीं। फ़िल्टर अगेन जब हम ऊपर हेडर में यूज़ करेंगे एक फ़िल्टर का बटन, तो उसमें आपको समझ आ जाएगा कि हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो इस फ़िल्टर्ड का हमने एक वेरिएबल बना दिया और सेट इज़ फ़िल्टर्ड। ठीक हो गया। स्पेलिंग की मिस्टेक जो होपफुली नहीं होंगी, लेकिन अगर हो जाए तो आपने थोड़ा सा इग्नोर कर देना उसको। एनी हाउ अब हमने क्या करना है, अब हमने हमारा ये जो ऑन कंप्लीटेड है इसको देखना है कि ये किस तरह हमने यूज़ किया है। तो इसके लिए मैं अगेन एक वेरिएबल फंक्शन बना देता हूँ जिसमें मैं कह देता हूँ कि हैंडल इज़ कंप्लीटेड। ठीक हो गया। और इसमें मैंने क्या पास करना है, फंक्शन की बॉडी, और इस फंक्शन को जो है हम डायरेक्ट यहाँ पास कर देते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ से हमने क्या एक्सेप्ट करना है इस फंक्शन में, अगर आपको याद हो तो ऑन कंप्लीटेड में हम क्या कर रहे हैं, एक आईडी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हमें यहाँ इस जगह पर एक आईडी लिखनी होगी। आईडी नंबर टाइप की है लेकिन अगेन हम TS को अवॉइड कर रहे हैं तो हम एनी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। आप इसका नाम जो है मज़ीद थोड़ी रीडेबिलिटी के लिए मैंने वो जो लिखा हुआ है वही लिख देता हूँ, टू डू आईडी। ठीक हो गया। तो ये टू डू की एक आईडी होगी जिसको अब जो है हमने क्या करना है, हमने बेसिकली अपनी ये जो एग्जिस्टिंग जो भी हमारे पास लिस्ट है इसका एक क्लोन रखते हैं, अपने पास एक क्लोन रखेंगे और उसके ऊपर मैनिपुलेशन करेंगे। हम डायरेक्ट इस स्टेट वेरिएबल के ऊपर मैनिपुलेशन नहीं करेंगे ताकि इन केस अगर कोई गड़बड़ हो जाए हमारी कैलकुलेशन के दौरान या हमारी जो भी लॉजिक्स है, तो हम वो जो हमने टेम्परेरी वेरिएबल को डिस्टर्ब किया हो बजाय इसके कि हमारा ये जो रियल डाटा जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इसको डिस्टर्ब कर दें। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, एक न्यू एरे के नाम से टेम्परेरी तौर पर एक वेरिएबल बना देंगे और उसमें हम क्या करेंगे इसको टू डू आइटम को स्प्रेड कर देंगे। अब ये देखें टू डू आइटम को मैंने स्प्रेड करके अगेन एक एरे में असाइन किया। तो ये तरीका भी ठीक है। और इसके साथ अगर आप टू डू आइटम को डायरेक्टली इसमें असाइन कर दें तो ये तरीका भी ठीक है। दोनों ठीक है। मैंने इसमें क्योंकि रेपो में इस तरह किया हुआ है तो मैं अगेन इसी तरह कर दूं ताकि आपको कोड जब आप देखें तो उसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो अब ये जो न्यू एरे है इसमें हमने असाइन करवाना है किस चीज़ को। अब देखें ये हमारा टेम्परेरी वेरिएबल है, तो और नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का जो डाटा टाइप है उसको यूज़ करके हम बना रहे हैं, तो इसके ऊपर हम डायरेक्ट इसको दोबारा असाइन कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इसको लेट रखा हुआ है, कॉन्स्ट नहीं रखा। ठीक है। तो अब हमने न्यू एरे जो है इसके ऊपर मैप लगाना है। अब ये मैप हम क्यों लगा रहे हैं, अगेन मैप इसलिए लगा रहे हैं कि हमारा ये जो टॉगल है इसको हमने इसकी फंक्शनैलिटी को अचीव करना है। तो अगेन हम मैप को भी इसलिए रीयूज़ करने का रीज़न एक ये भी है कि मैप हमेशा एक न्यू एरे रिटर्न करता है। ठीक हो गया। तो इसलिए हमने वो जो रिटर्न एरे होगी वो अगेन न्यू एरे में हमने असाइनमेंट करनी है, तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो मैप में ये जो होगा हमारा एक आइटम होगा। ठीक हो गया। अब मैप के अंदर जो आइटम होगी उसमें अगेन वही होगा जो हमारा कॉन्स्टेंट्स जो है
ओके, तो हमारे पास ये जो एरे है, अब इस एरे में हमने इसको मैप लगा दिया है, और मैप लगाते हुए हम ये चीज़ मेक श्योर करेंगे कि ये जो आईडी है इसको यूटिलाइज़ करते हुए हम किसी ना किसी तरह से इसके ये जो ट्रू वाले फ्लैग है इसको फॉल्स कर सके और फॉल्स वाले फ्लैग को ट्रू कर सके। तो उसी केस को देखते हुए हमने क्या करना है कि ये जो हमारी आइटम है, इस आइटम के ऊपर हम क्या करेंगे, अगेन इम्प्लिसिट रिटर्न करने के लिए हम क्या कर देंगे, आइटम डॉट आईडी जो है ये अगर इक्वल हो जाती है, ट्रिपल इक्वल लगाते हैं हम, और टू डू आईडी, अब ये जो टू डू आईडी आपको नज़र आ रहा है कि हमने ये इसमें कलर हो चुका है, ये पहले ये ग्रे कलर की थी, तो ये जो पास कर रहे हैं हम अपने चाइल्ड से। ठीक हो गया। तो चाइल्ड से पेरेंट में कुछ चीज़ पास करने के लिए हम फंक्शंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट छोटा सा मैं आपको साथ बता दूँ कि चाइल्ड ने कुछ चीज़ पास करनी है पेरेंट को, और उस बेस पर पेरेंट ने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वो हम क्या करते हैं, पास करते हैं फंक्शन के थ्रू। तो मैंने यहाँ आप देखा था आपने कि मैंने यहाँ डाटा डॉट आईडी किया है, तो ये जो आईडी है ये पेरेंट को अब इस जो आर्गूमेंट्स है इससे मिल जाएगी। तो हमने ये कहा कि अगर आइटम, जो भी आइटम अभी आप लूप कर रहे हो, आइटरेट कर रहे हो, चेक करो उसकी आईडी इस आईडी के इक्वल है, अगर है तो क्या करो, और अगर नहीं है तो क्या करो। तो टर्नरी ऑपरेटर का अगेन हम बेसिक सा यूज़ कर रहे हैं। तो अगर वो आइटम जो है वो इसके इक्वल हो जाती है, ठीक हो गया, आईडी के इक्वल हो जाती है, तो इस आइटम में जो भी है इसको स्प्रेड कर दो। ठीक हो गया। ऑब्जेक्ट स्प्रेड और एरे स्प्रेड जो है इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, तो उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो ये स्प्रेड का मतलब यही है कि आइटम में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी एक इस एरे में लगा दो, और सॉरी एक ऑब्जेक्ट में लगा दो, क्योंकि करली ब्रैकेट्स यूज़ किए हैं तो एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा, जैसा कि हमने ऊपर इधर एरे को किया है कि इस एरे के सारे आइटम्स को सेपरेट कर एक न्यू एरे में असाइन कर दिया। तो इसी तरह हम ऑब्जेक्ट में भी, ऑब्जेक्ट का जो ये जो सिंगल ऑब्जेक्ट है जिस जगह पर ये जो है आईडी इक्वल हो रही है, उसके आइटम्स सारे के सारी प्रॉपर्टीज़ को हम स्प्रेड कर रहे हैं, और स्प्रेड करने के साथ हम जो जिस चीज़ को टॉगल कर रहे हैं वो है कंप्लीटेड के नाम से की। ठीक हो गया। अब ये मैंने आपको दिखाया भी था, तो मैं अगेन दिखा देता हूँ कि ये जो कंप्लीटेड है हम सिर्फ इसी को मैनिपुलेट करेंगे। तो हमने इसी को कॉपी किया और इस जगह पर पेस्ट कर दिया। ठीक हो गया। अब ये जो है आइटम कंप्लीटेड जो है, इसमें हमने क्या चीज़ असाइन करनी है, इसमें हमने ये जो आइटम डॉट कंप्लीटेड है इसका इन्वर्स इसमें सेट करवाना है। इन्वर्स मीन एक्सक्लेमेशन साइन लगा देते हैं इन्वर्स के लिए, जिसका मतलब ये होता है कि अगर ट्रू है तो फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो। ठीक हो गया। अब जिस जगह आईडी इक्वल हो जाएगी उस जगह तो ये ऑपरेशन परफॉर्म कर दो, एल्स जिस जगह आईडी इक्वल नहीं हो रही उस जगह सिंपल आप जो आइटम है इसी को रिटर्न कर दो। और ये जो न्यू एरे जो है इसको हम अल्टीमेटली हम अपनी सेट टू डू आइटम जो है इसमें हम असाइन करवा सकते हैं। तो अब इस ऑपरेशन को करते हुए अगर हम अपने इसको चेक करें तो हमारा वो जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो गया है। देखें, जो ट्रू था उसको फॉल्स कर रहा है और जो फॉल्स है उसको ट्रू कर रहा है। तो ये जो है टॉगल वाली फंक्शनैलिटी अचीव हो गई है। ठीक हो गया। अब इसी तरह ऊपर हमने एक फ़िल्टर लगाया था, अगर आपको याद हो हेडर में, उसके लिए हमने ये जो सिंपल ये जो टेक्स्ट है इसके राइट साइड पे हमने अपना वो जो बटन है वो दिखाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस टेक्स्ट को उठाऊँगा और इसको एक व्यू के अंदर रैप कर दूँगा। ठीक हो गया। ताकि हमें इसको हॉरिजॉन्टल इफेक्ट लगाना है। तो ये देखें, हेडर कंटेनर के नाम से हमने स्टाइलिंग की हुई है जिसमें मैंने रो और अलाइन आइटम्स वगैरह सेट की हुई हैं। तो इस वाले व्यू को हम क्या देते हैं, स्टाइल्स डॉट हेडर कंटेनर। ठीक हो गया। अब ये जो हेडर कंटेनर है इसमें टेक्स्ट जो है वो तो सिंपल है, वो ऑलरेडी लगा हुआ है, उसको हमने नहीं छेड़ना। हमने जो है एक व्यू लगा देना है। मैंने व्यू लगाया, आप वेक्टर आइकन का भी यूज़ कर सकते हैं, किसी इमेज को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक व्यू लगाकर उसको जो है रेडियो बटन का शेप देने की कोशिश की है, जो कि आपने डेमो में देखी भी थी। तो उसी चीज़ को हमने किया है। अब ये जो है हमने इसके अंदर क्या रखना है, एक एरे ले लेनी है, स्टाइल्स डॉट रेडियो बटन के नाम से मैंने बनाया हुआ है। रेडियो बटन के जो स्टाइल्स हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, जिसमें मैंने क्या किया हुआ है, विड्थ और हाइट दी हुई है और बॉर्डर रेडियस, और उसके साथ उसका जो बॉर्डर विड्थ भी साइन कर दिया है।
तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए हमने ये किया। और इसके बाद जो है हमने क्या किया, बॉर्डर और एक नया स्टाइल, डायनामिक स्टाइलिंग के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह एरे लगाकर उसके बाद करली ब्रैकेट्स में एक नई स्टाइल डिज़ाइन कर देते, जिसमें हमने बॉर्डर कलर को जो है वो डिसाइड किया है कि अगर तो हमारा फ़िल्टर्ड ऑन है। आपको याद होगा हमने अभी थोड़ी देर पहले एक स्टेट वेरिएबल बनाया था इस फ़िल्टर का, जो कि मैंने आपको बताया था कि हम फ़िल्टरिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो ये जो फ़िल्टर है, अगर तो ये ट्रू है, अगर तो फ़िल्टर ऑन है, तो हमने कलर जो है दिखाना है बॉर्डर का, वो है कलर्स डॉट प्राइमरी। और ये कलर जो है एक एक्स्ट्रा आ गया है, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। और अगर ऑन नहीं है तो क्या करो, इसका जो कलर है वो आप दिखा दो, ऑन है तो वाइट दिखाना है, और ऑफ हो यानी फॉल्स हो तो हमने इसको प्राइमरी कर देना है। ठीक है, अगर मैं इसको सेव करूँगा तो अब आपको यहाँ एक प्राइमरी कलर का वो सर्कल नज़र आ जाएगा। इसी तरह इसका बैकग्राउंड भी हमने डिसाइड किया है कि अगर तो फिल्टर ऑन है, ठीक हो गया, तो उसमें आपने क्या करना है, कलर्स डॉट प्राइमरी। अगर फ़िल्टर ऑन है तो हमने ये देखें, फ़िल्टर जब ऑन होगा तो बॉर्डर वाइट कलर का हो जाएगा और बैकग्राउंड प्राइमरी कलर का हो जाएगा। और अगर फ़िल्टर ऑफ है तो हमने बेसिकली ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होता है कि जो भी बैकग्राउंड का कलर है वही इसको असाइन कर दो। तो अब ये देखें, ये हमारा फंक्शनल हो गया है। और अगर मैं यहाँ इसको ट्रू करके दिखा सकूँ आपको, तो ये जो चेक है आपको नज़र आ जाएगा कि ये इस तरह काम कर रहा है। अब ये आपको नज़र आ रहा है कि ये वाइट कलर का वो हो गया है बॉर्डर, और बैकग्राउंड प्राइमरी कलर का हो गया है। अब इसी तरह हमने इसके साथ एक टेक्स्ट भी दिखाना है कि ये रेडियो बटन किस पर्पस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, यूज़र को दिखाने के लिए। तो हम क्या कहेंगे, शो कंप्लीटेड। ठीक हो गया, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैंने शो कंप्लीटेड रख दिया है। और इसी तरह इसका जो स्टाइल है वो भी हम लगा देते हैं। तो इसके स्टाइल्स का नाम मैंने रखा हुआ है स्टाइल्स डॉट फिल्टर टेक्स्ट। ठीक हो गया, ये हो गया। और ठीक है, और इसमें ये जो है, अब ये ऑब्वियसली इसको क्लिकेबल बनाने के लिए हम अगेन क्या करेंगे, इसको भी प्रेसेबल के अंदर रैप कर देंगे। तो प्रेसेबल के अंदर रैप हो गया, और प्रेसेबल के ऊपर जो स्टाइलिंग है वो हमने लगाई है स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट फिल्टर बीटीएम। ठीक हो गया, तो ये अब आपको नज़र आ गया, अगेन वही स्टाइल बन गया। और इस बटन के ऊपर जो, इस बटन के क्लिक पे जो है हमने वो फ़िल्टर वाला ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। ठीक हो गया, ये मैं प्रॉप्स के साथ मज़ीद बाकी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मकसद यही है कि आप चीज़ें जो है अंडरस्टैंड कर सकें, और जो है प्रोजेक्ट्स हैं उनमें ये चीज़ें कैसे हैंडल की जाती हैं वो भी आप थोड़ा सा उसका आइडिया ले सकें। तो इसलिए कंप्लीटेड टू डू, फ़िल्टर कंप्लीटेड टू डू के नाम से मैंने एक फ़ंक्शन बनाया हुआ नहीं है, लेकिन मैंने रेपो में बनाया हुआ है, तो उसी को हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसका नाम मैंने रख दिया और इसको मैंने कर दिया क्लिक। ठीक हो गया, अब इसमें हमने क्या करना है कि जैसे ही इस पर क्लिक किया जाए तो हमने क्या करना है, सेट फिल्टर को बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देना है। ठीक हो गया, और इसके साथ जो है ये जो सेट टू डू आइटम है, इसमें हमने क्या करना है, इसको मैं अब देखें, मैं यहाँ इस जगह पर एक नया तरीका यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ हमने एक तरीका यूज़ किया जिसमें हमने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल को यूज़ किया। ठीक हो गया, और यहाँ जो हम तरीका यूज़ करेंगे उसमें हम बगैर एक्स्ट्रा वेरिएबल के जो है इसको फ़िल्टर करके दिखाएंगे लिस्ट को। तो ये दोनों तरीके मैंने इसलिए यूज़ किए हैं ताकि आप दोनों को देख सकें कि दोनों किस तरह वर्क करते हैं। तो ये जो प्रीवियस स्टेट है, आपको याद होगा कि मैंने जब यूज़ स्टेट में पढ़ाया था तो इसको मैंने बड़ा ही डिटेल में एक्सप्लेन किया था। ठीक हो गया, तो प्रीवियस स्टेट में जो फ़िल्टर है, प्रीवियस स्टेट से मुराद जो हमारी करंट स्टेट है यूज़ स्टेट में, तो उसमें जो करंट स्टेट है उसके ऊपर हमने फ़िल्टर लगा देना। फ़िल्टर जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, आइटम डॉट कंप्लीटेड। ठीक हो गया, तो आइटम डॉट कंप्लीटेड जो है वो अगर तो ट्रू है तो उसको फ़िल्टर आउट कर दो। ठीक हो गया, तो इसको मैं जब सेव करूँगा और यहाँ क्लिक करूँगा तो आपको नज़र आएगा कि सिर्फ़ और सिर्फ फ़िल्टर वो नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस पर दोबारा क्लिक करने से वो जो है डीसेलेक्ट नहीं हो रहा। तो उस डीसेलेक्ट को अचीव करने के लिए हमने क्या किया था, हमने यहाँ एक चेक लगा दिया था कि हमारा जो इस फ़िल्टर है वो ट्रू है
अगर तो ट्रू है तो क्या करो, आप सेट टू डू आइटम जो है उसमें जो हमारी इनिशियल स्टेट थी, याद है आपको, ये जो कांस्टेंट वाली, इसको आप रीअसाइन कर दो ताकि वो जो पुरानी स्टेट थी वो दोबारा इसको मिल जाए। और सेट फिल्टर जो है वो ऑलरेडी ट्रू है तो उसको फॉल्स भी कर दो ताकि वो दोबारा जो है हमें यूज़र को नज़र भी आ सके। और इसके बाद मैंने यहाँ रिटर्न लगा दिया है। रिटर्न लगाने का मकसद ये है कि नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट ना करो। रिटर्न से बचना है तो आप यहाँ एल्स भी यूज़ कर सकते हैं और इसको एक नए उसमें आप करली ब्रैकेट्स में या ब्लॉक में आप इसको रैप कर सकते हैं, लेकिन उससे बचने के लिए मैंने यहाँ एक रिटर्न लगा लिया। तो दोनों प्रेफरेंस है, यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में इसी तरह होता है कि जब आपने दो लाइन ऑफ एग्जीक्यूट करना है तो एल्स को इग्नोर ही कर दो। ठीक हो गया। तो रिटर्न का मतलब ये होता है कि नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट ही ना करो, लेकिन इफ़ एल्स में वो नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट होती हैं लेकिन उनका इफ़ेक्ट आपको नज़र नहीं आता। ठीक है, तो ये बड़ी डीप की कन्वर्सेशन है जो फिर कभी हम करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है आप आपकी मर्ज़ी है। आप इफ़ एल्स में, अगर इफ़ में आपने ये रखा है तो इन दोनों लाइनों को आप एल्स में भी रख सकते हैं। अगर एल्स में नहीं रखना चाहते तो आप इस तरह रिटर्न का भी यूज़ कर सकते हैं ताकि नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट ना हो। तो अब मैं जब इस पर दोबारा क्लिक करूँगा तो हमारी जो पुरानी लिस्ट है वो दोबारा हमें नज़र आ जाएगी। तो ये था हमारा प्रोप्स का जो कि मैंने आपको डेमो में दिखाया था, वो भी हमने दोबारा अचीव कर लिया है। स्क्रॉलिंग भी काम कर रही है, कंप्लीटेड इनकम्प्लीटेड भी काम कर रहा है, फ़िल्टर भी काम कर रहा है, और जो है उसको दोबारा हम टॉगल भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये प्रोप्स का बेसिकली सारा कॉन्सेप्ट था। अब इसके अलावा प्रोप्स में एक और चीज़ होती है जो कि मैं अब आपको थोड़ी सी डिस्कशन कर सकूं आपके साथ। देखिए, प्रोप्स में जब भी आपने चीज़ों को डिस्ट्रक्चर करना है तो आपने करली ब्रैकेट्स का यूज़ करना है, और डिस्ट्रक्चर के दौरान आपने स्पेसिफाई करना है कि आपको प्रोप्स में से कौन कौन सी कीज़ रिक्वायर्ड है। हमने यहाँ दो तीन चीज़ें पास की इस जगह पर, जैसे कि आप देख सकते हैं डाटा और कंप्लीटेड और मैंने जैसे आपको बताया कि ये यूज़ होता है रिएक्ट नेटिव के लिए ताकि वो जो है डोम की मैनिपुलेशन अच्छे से कर सके, उसके लिए यूज़ होता है। लेकिन हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो अभी दो ही हैं। ठीक हो गया। इसी तरह इसमें मल्टीपल भी हो सकती हैं, इसमें मज़ीद प्रॉप्स भी हो सकते हैं। तो हमने जब डिस्ट्रक्चर कर लिया तो हमने इसको लिमिट कर दिया कि हमें सिर्फ यही दो चीज़ें चाहिए इस कंपोनेंट में जो पेरेंट पास कर रहा है। मज़ीद जो भी पास कर रहा है आप उसको इग्नोर कर दो। तो डिस्ट्रक्चरिंग का ये मतलब होता है कि आप स्पेसिफाई कर देते हो कि सिर्फ हमें यही प्रॉप्स चाहिए, बाकी से हमारा कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो प्रीवियस एग्जांपल में मैंने आपको दिखाया था कि हम यहाँ एक प्रॉप्स भी लिखते होते हैं, तो प्रॉप्स का मतलब ये होता है ये डायनामिक हो जाता है। डायनामिक से मुराद ये है कि आप पेरेंट इसमें 10 प्रॉप पास करे, 20 प्रॉप पास करे या 30 करे, वो सारे के सारे इस प्रॉप्स वाले जो वेरिएबल या जो भी आर्गुमेंट है इसमें अवेलेबल होंगे। लेकिन इसके बरक्स जो ये जो डिस्ट्रक्चरिंग है, यानी जिसमें हम करली ब्रैकेट्स लगा रहे हैं, इसमें हम इसको लिमिटाइज कर रहे हैं कि हमें सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, बाकी सारी इग्नोर कर दो। ठीक हो गया, एक तो ये हो गया। अब इसके साथ जो होता है एक और कॉन्सेप्ट होता है जो कि मैंने अभी तक नहीं डिस्कस किया, वो होता है चिल्ड्रन का। ठीक हो गया। रिएक्ट नेटिव में जो प्रॉप्स हैं या रिएक्ट जेएस में जो प्रॉप्स हैं, इसमें प्रॉप्स के साथ साथ आप एक चिल्ड्रन भी एक स्पेशल वर्ड है जो और रिजर्व्ड की वर्ड है, इसको आप यूज़ कर सकते हो एक ख़ास मकसद को अचीव करने के लिए। तो वो जो चिल्ड्रन वाला कॉन्सेप्ट है उसको अगर आपने समझना है तो आपने मुझे इस वीडियो के कमेंट में बता देना है कि वो जो प्रॉप्स में चिल्ड्रन वाला कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाए। अगर तो आपने डेडिकेटेड वीडियो नहीं चाहिए तो मैं आने वाली वीडियोस में किसी भी एक वीडियो में जो है रैंडमली जब प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे तो उसमें हम उस चीज़ को यूज़ करते हुए मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूं। लेकिन अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो उसमें आपने लाजमी कमेंट में जो है अपना ये जो इंटरेस्ट है इसका इजहार करना है कि हमें उसके ऊपर भी एक वीडियो चाहिए, तो मैं उसके ऊपर भी बना दूंगा। ठीक हो गया। तो प्रॉप्स को सम अप करते हुए मैं यही कहूँगा कि प्रॉप्स बेसिकली रिएक्ट नेटिव में एक वे है पेरेंट से चाइल्ड में डाटा पास करने का। ठीक हो गया। अब इसी तरह एक प्रॉप्स में जो होता है, जो लिमिटेशन आ रही थी वो ये थी कि चाइल्ड पेरेंट को दोबारा जो है डाटा पास नहीं कर सकता। इसी तरह चाइल्ड अपने पेरेंट्स से जो चीज़ें रिसीव करता है उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता, रीड ओनली
होते हैं प्रॉप्स, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया। अब उस चीज़ में जो चाइल्ड है उसको एक चीज़ अलाउ है कि वो किसी फंक्शन के थ्रू पेरेंट को जो है डाटा पास कर सके, ताकि जो पेरेंट है उस चाइल्ड के इंटरेस्ट को समझ सके कि चाइल्ड इस टाइम क्या चीज़ चाइल्ड को रिक्वायरमेंट है। तो इसी तरह हमारा ये जो ओन कंप्लीट था, इसमें हमने चाइल्ड को ये बताया था कि अगर आपको रिक्वायरमेंट हो कि आप इस टॉगल को जो है टू डू को जो है टॉगल करना चाहते हो, तो आप सिर्फ हमें उस टू डू की आईडी पास कर दो। तो उसमें हमने पेरेंट ने चाइल्ड को ये इजाज़त दी, तो चाइल्ड ने जो है यानी पेरेंट ने ये वाला प्रॉप या फंक्शन पास किया, तो चाइल्ड ने ये वाला एक्शन परफॉर्म किया। तो चाइल्ड ने क्या किया, अपने पेरेंट को जो है, अपना पेरेंट जो है इसका ऐप है, तो ऐप को इसने उस टू डू की आईडी बता दी कि जिस जिस जगह पर यूज़र क्लिक कर रहा है उसकी आईडी जो है पेरेंट को वो ऊपर भेज रहा है। ठीक हो गया। तो ये जो मॉडल है ये इस तरह होता है कि एक ट्री होती है, सबसे ऊपर जो रूट होता है उसके ऊपर पेरेंट होता है, उसके नीचे फिर चाइल्ड आते जाते हैं। ठीक हो गया, चाइल्ड नेस्टेड भी होते हैं। ठीक हो गया। तो ये सम अप करते हुए मैं आपको ये बताना चाहता था कि सिंपली हमने कोई भी प्रोप पास करना है, वो प्रोप चाहे तो आपका सिंपल प्लेन स्ट्रिंग हो सकती है, या कोई भी प्रिमिटिव टाइप का डाटा हो सकता है, या नॉन प्रिमिटिव भी हो सकता है। जैसा कि नॉन प्रिमिटिव में हमने आज एक ऑब्जेक्ट को समझा लूप लगाते हुए, ये जो लूप है ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। ठीक हो गया। तो ऑब्जेक्ट को जो भी है वो भी पास कर सकते हैं, और इसी तरह ऑब्जेक्ट के साथ हम एरे को भी पास कर सकते हैं, तो नॉन प्रिमिटिव भी हो गया। और नॉन प्रिमिटिव के साथ साथ हमने फंक्शन को भी पास किया। ठीक हो गया। अब इसी तरह एक फंक्शन हो सकता है जिसमें बगैर हम चाइल्ड से कोई आर्गूमेंट लिए हम कोई एक्शन परफॉर्म करवाना चाहें, तो वो भी पॉसिबल है। जैसा कि ये हेडर में जो है हमने एक फ़िल्टर का बटन लगाया, इस फिल्टर के बटन को जो है हम एक मज़ीद एक नए कंपोनेंट में डालकर, और ये जो फंक्शन है ये चाइल्ड से हम कॉल करवा सकते हैं विदाउट एक्सेप्टिंग एनी आर्गूमेंट, तो ये भी पॉसिबल है। तो पॉसिबिलिटी कुछ भी है, आप प्रॉप्स को आप किसी तरह भी यूज़ कर सकते हैं, और प्रॉप्स का मकसद यही होता है कि हमारा ये जो कोड सेपरेशन है या सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स है वो अचीव हो सके। हमारा हर कंपोनेंट जो है उसकी जो लिमिटेड ड्यूटी है और वो नेम एक्सप्लेनेटरी हो, यानी टू डू आइटम है तो इसमें सिर्फ टू डू ही का काम होना चाहिए। ये नहीं है कि इसमें फ़िल्टर भी हो रहा है, टॉगल भी हो रहा है, डेट को भी जो है मॉडिफाई किया जा रहा है या कुछ भी किया जा रहा है। तो ये सिर्फ हमारा रेंडरिंग के लिए यूज़ होगा कंपोनेंट, और इसकी जितनी भी फंक्शनैलिटी या बिज़नेस लॉजिक होगी वो पेरेंट में हैंडल होगी। तो ये हमारा सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स होता है। अब इसके साथ एक और जो लास्ट में मैं ये बता दूं कि प्रॉप्स में एक और कॉन्सेप्ट्स भी होता है। एक तो चिल्ड्रन का, जो कि मैंने आपको बताया। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो उसके ऊपर नई वीडियो बन जाएगी, अगर तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर नहीं लिखते तो मैं आने वाले किसी भी प्रोजेक्ट में या वीडियो में जो है रन टाइम पे एक्सप्लेन कर दूंगा जब ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज़ मैं स्पेसिफिकली नहीं बनाऊंगा, क्योंकि प्रॉप्स में हम मज़ीद वीडियोज़ नहीं बना सकते। एनी हो, इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट होता है प्रॉप्स ड्रिलिंग का। प्रॉप्स ड्रिलिंग जो होता है, बेसिकली प्रॉप्स ड्रिलिंग का मतलब ये होता है कि आप एक चाइल्ड में प्रॉप पास करो, लेकिन वो चाइल्ड जो है उस प्रॉप को यूज़ ना करे। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताई कि हमें ये जो चाइल्ड है इसमें जब हम डिस्ट्रक्चर करते हैं तो पेरेंट जो है इसमें अगर 10, 15, 20 प्रॉप्स और पास करे तो उससे हमारा कंसर्न नहीं होता, क्योंकि हमने इसको स्पेसिफाई कर दिया कि हमें सिर्फ ये दो चीज़ें चाहिए, बाकी जाएं भाड़ में, या जो भी आप कह लें, बाकी जाए मतलब इग्नोर कर देता है, ओवरलुक कर देता है। इसी तरह प्रॉप्स ड्रिलिंग ये होता है कि आप एक चाइल्ड को वो प्रॉप पास कर रहे हो जो वो चाइल्ड जो है उस प्रॉप को यूज़ कर ही नहीं रहा। ठीक हो गया। अब वो जो प्रॉप्स ड्रिलिंग है ये बेसिकली एक बड़ा ही ज़बरदस्त कंसेप्ट है, और इस कंसेप्ट को ओवरकम करने के लिए रिएक्ट नेटिव में जो है, रिएक्ट नेटिव ने इनिशियली यूज़ कॉन्टेक्स्ट को इंट्रोड्यूस किया, और फिर यूज़ कॉन्टेक्स्ट के ज़रिए भी हमारी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो रहे थे। तो फिर एक रिएक्ट नेटिव में जो बिगनर लेवल पे जो सबसे बड़ी जो नाइटमेयर होता है, या नाइटमेयर जो होता है वो होता है रिडक्स। ठीक हो गया। तो मैं भी जब नया नया था तो मुझे भी रिडक्स से बड़ा डर लगता था। आई डोंट नो कि आप लोगों को लगता है कि नहीं, लेकिन जो रिडक्स है वो प्रॉप्स ड्रिलिंग को ख़त्म करने के लिए जो रिएक्ट नेटिव वालों ने यूज़ कॉन्टेक्स्ट निकाला, लेकिन यूज़ कॉन्टेक्स्ट से वो बात नहीं बन रही थी। तो फिर रिडक्स जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है उसने ये वाला
जो है अपनी सर्विस रिएक्ट नेटिव वालों को प्रोवाइड की, कि आप रिएक्ट नेटिव की से मुराद ये है कि जावास्क्रिप्ट के जितने भी फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरी हैं उनको प्रोवाइड की, कि आप इसको यूज़ करके आप जो ग्लोबल स्टेट है उसको आप अचीव कर सकते हो। तो ये जो प्रॉप्स ड्रिलिंग है इसके ऊपर हम स्पेसिफिकली मैं ख़ुद वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि हमें यूज़ कॉन्टेक्स्ट या रिडक्स है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक हो गया, ताकि आप उसको एक एग्जांपल के ज़रिए देख सकें। तो प्रॉप्स में बस यही था जो हमने प्रीवियस वीडियो में बेसिक डिस्कस किया, और आज की वीडियो में हम थोड़ा सा आगे एडवांस लेवल पर गए, और इसके साथ जो है एक चिल्ड्रन का है और एक प्रॉप्स ड्रिलिंग है। ये 3-4 चीज़ें होती हैं जो प्रॉप्स में रिक्वायर्ड होती हैं एक बिगनर को या किसी भी डेवलपर को रिएक्ट नेटिव में या रिएक्ट जेएस में, कि वो क्यों होती हैं और इनका रीज़न क्या होता है और उनको यूज़ कैसे किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो के रिलेटेड या से प्रीवियस जितने भी वीडियोस की गई हैं उनमें से किसी भी वीडियो के रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, या मेरे किसी भी सोशल मीडिया के अकाउंट पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर दूं। और अगर वो क्वेश्चन अगेन इंटरेस्टिंग हुआ और वाकई ही उसका क्वेश्चन जेन्युइन क्वेश्चन हुआ जिसकी वजह से जो है सिर्फ आप ही नहीं, यानी जो भी क्वेश्चन कर रहा होगा वही नहीं और मज़ीद व्यूवर्स या सीखने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको इशू आ रहा है, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपके क्वेश्चन को जो है हाईलाइट भी करूंगा स्क्रीनशॉट लगाकर, ताकि हमारे देखने वाले मज़ीद जो भी व्यूवर्स हैं उनको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम भी उसमें एड्रेस हो सके। तो थैंक यू वेरी मच गाइज़, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जो रिएक्ट नेटिव सीख रहे हैं, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और मेरे इस चैनल को सपोर्ट भी मिल सके। हैविंग सेड दैट, हैव अ गुड डे।